नमस्कार, मेरा नाम दिलीप ठाकुर है। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपके लिए एक कविता लाया हूँ, उसका संबंध है उस महामारी से जिसने पूरे भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, वो पूरी तरह इसकी चपेट में हैं। वहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है। मरीज़ दवाओं के लिए, हवाओं के लिए, बिस्तर के लिए एक बहुत ही कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। उनके परिजनों को जो झेलना पड़ रहा है, उसको शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। एक तरह से बहुत बड़ा संग्राम चल रहा है। एक इमरजेंसी जैसी हालात बन गए हैं हमारे देश में, ख़ास तौर से जो देश की राजधानी दिल्ली है, वहाँ पर हालात तो बद से बदतर हैं। ना तो मरीजों को बिस्तर मिल रहा है, अगर बिस्तर मिल भी गया तो उन्हें दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, उसकी किल्लत है। और जो सबसे बड़ी किल्लत है, वो है प्राणवायु ऑक्सीजन की। जो बड़े बड़े निजी अस्पताल हैं, उनके पास ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है, सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। इस तरह की गुहार वो सरकार से लगा रहे हैं। और कई जगह तो ऐसा हुआ है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाने की वजह से कई मरीजों की मृत्यु तक हो गई है। तो हालात बहुत ही ख़राब है। तो इसी दुख को, दर्द को, पीड़ा को मैंने अपने कविता के माध्यम से समेटा है और आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो सुनिए। न खाने को पास दवा है, न लेने को बची हवा है। न खाने को पास दवा है, न लेने को बची हवा है। दमों को तोड़ते बस देखो, नहीं विकल्प इसके सिवा है। न खाने को पास दवा है। अस्पताल बेशक बड़े हैं, डॉक्टर हाथ जोड़े खड़े हैं। अस्पताल बेशक बड़े हैं, डॉक्टर हाथ जोड़े खड़े हैं। कैसे इससे निपटा जाए, ये इम्तिहान कितने कड़े हैं। अस्पताल बेशक बड़े हैं। वे ऑक्सीजन को भटकते हैं, कभी भागे कभी अटकते हैं। ख़ास तौर से जो परिजन हैं मरीजों के, वो खाली सिलेंडर को लेकर के, अस्पताल कह देता है कि अगर आपको इस अस्पताल में इलाज करवाना है तो ऑक्सीजन का प्रबंध आपको स्वयं करना होगा, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। और ये एक बहुत ही आम सा दृश्य हो गया है कि जो मरीज़ के परिजन हैं वो खाली सिलेंडर लेकर एक जगह से दूसरे जगह भटकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नसीब नहीं होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर लिखा है मैंने। वे ऑक्सीजन को भटकते हैं, कभी भागे कभी अटकते हैं। चप्पा चप्पा छाना न मिला, तो सड़कों पे सिर को पटकते हैं। वे ऑक्सीजन को भटकते हैं। ये कभी देखा ना होगा मंजर, हर कोई इसका गवाह है। न लेने को पास दवा है, न खाने को पास दवा है, न लेने को बची हवा है। और जो अगली कुछ पंक्तियां हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि हम सब लोगों को हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने बहुत निराश किया, बहुत बड़ा धोखा दिया। पहली लहर को आए 1 साल से भी ज़्यादा गुजर गया था और दूसरे देशों में देखा गया था कि किस तरह से दूसरी और तीसरी लहर भी आई और उसने बहुत बड़ा कहर ढाया, बहुत बड़ा नुकसान किया। लेकिन इस बात को ध्यान में रख कर के भी उन्होंने तैयारी नहीं की, सतर्क नहीं हुए, सचेत नहीं हुए, अपनी व्यवस्था को और मजबूत नहीं बनाया। और इसी का दुष्परिणाम आज हर भारतीय, हर एक नागरिक भोग रहा है।
और दूसरी तरफ अगर आप चुनाव का प्रबंध देखें तो बिल्कुल धूमधाम से किया गया, तामझाम से किया गया, कोई कसर बाकी नहीं रखी। हज़ारों की संख्या में लोगों को जुटाया गया, बड़े-बड़े राजनेता आए, उन्होंने सबको संबोधित किया। लेकिन जब इस महामारी से तैयारी की बात आई तो उन्होंने हथियार डाल दिए, कुछ भी करने से इनकार कर दिया। शायद इस कड़वी सच्चाई को भूल गए कि ये वायरस कई रूप में फिर से आ सकता है और ज़्यादा नुकसान कर सकता है, जैसा कि दूसरे देशों में किया था। तो यही कारण है कि आज हमारे देश में एक तरह से महामारी की सुनामी आ गई है। 3.5 लाख केस एक दिन में आ रहे हैं। किसी भी हेल्थ केयर के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। कोई बड़ा से बड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था भी यहाँ पर चरमरा जाएगा और उसके लिए कहीं न कहीं हमारे राजनेता ज़िम्मेदार हैं। उन्हें इस बात की जवाबदेही लेनी चाहिए। तो अगली कुछ पंक्तियाँ इसी बात को ध्यान में रखकर लिखी है मैंने। लाखों के आए मेले थे, कई चुनावी जंग के खेले थे। लाखों के आए मेले थे, कई चुनावी जंग के खेले थे। छोड़ के महामारी को कितने सारे झमेले थे। लाखों के आए मेले थे। और जो अगली 2 पंक्तियां हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि जो हमारे राजनेता हैं अपने चुनाव का प्रबंध करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ों का ख्याल रखते हैं जिससे कि उन्हें चुनाव में नुकसान ना हो जाए, कहीं वो जीतते जीतते हार ना जाए। लेकिन यही जीत वायरस के सामने जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और वहाँ पे हम सब हार गए और उस हार का नेतृत्व उन्होंने किया। तो सुनिए, वे चुनाव का करते बड़ा प्रबंध, वोटर से जोड़ते कड़ा संबंध। वे चुनाव का करते बड़ा प्रबंध, वोटर से जोड़ते कड़ा संबंध। पर वायरस के आगे एक न चली, बोलती हो गई उनकी बंद। वे चुनाव का करते कड़ा प्रबंध, लापरवाही की भट्टी में कोरोना की तपती तवा है। न खाने को पास दवा है, न लेने को बची हवा है। दमों को तोड़ते बस देखो, नहीं विकल्प इसके सिवा है, नहीं विकल्प इसके सिवा है। तो ये थी एक छोटी सी कविता जो आज की विषम, विकट और भयानक परिस्थिति को आपके सामने लेकर आई थी। उम्मीद है आप लोग सब एहतियात बरतेंगे, सावधानी रखेंगे, जितना हो सके घर में रहेंगे। घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी तैयारी के साथ निकलिए, मास्क के साथ निकलिए, सैनिटाइज़र लेकर निकलिए, जिससे कि आप इस महामारी के प्रकोप को झेल पाएँ या इससे बच पाएँ और सुरक्षित रह पाएँ। तो जहाँ रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरी यही भगवान से कामना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।